बात करेंगे खबर रामजस कॉलेज विवाद की है। दिल्ली के रामजस कॉलेज विवाद पर अब वीडियो पर वार छिड़ चुका है। एक धड़ा एबीवीपी के साथ है जबकि दूसरा इसका विरोध कर रहा है। ये किसी के लिए नहीं है प्रोटेस्ट जो हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन कैंपिंग। दिस इज नॉट फॉर एनी पार्टी, दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स। ये मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि कोई जो भी स्पीकर आने वाले थे वो सही है। आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टैंड। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट हैपेंड, द स्पीकर हु वाज सपोज्ड टू कम डिड नॉट रीच द ऑडिटोरियम, ही वाज नॉट देयर। द स्टोन्स वर पेल्टेड एट रामजस के वो बच्चे जो अपनी सिर्फ क्लास अटेंड करने आए थे। तो अब यूनिवर्सिटी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, जहाँ पे आर्ट होना चाहिए, जहाँ पे पोएट्री, थिएटर, ड्रामा निकलना चाहिए, ड्रामा होना चाहिए। ओके, इट इज़ नॉट अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स कम सिट इन एन ऑडिटोरियम एंड गेट पेल्टेड बाय स्टोन्स। उनके ऊपर पत्थर मारो, उनको बाल से खींचो। विमेन वर गिवन रेप थ्रेट्स। माई फ्रेंड्स वेंट टू अ प्रोटेस्ट और उनको आप रेप की थ्रेट कहते हो, अब वो सही है? दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट for any political party. I don't support anybody. Who I support students जो मेरे साथ हैं। I support DU का हर बच्चा। और मैं ये कहती हूँ कि DU एक ऐसा environment होना चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाएं। वो वहाँ पे डर नहीं होना चाहिए कि आज हम पिट जाएंगे, आज हम पर लाठी चार्ज हो जाएगा। इट्स अ यूनिवर्सिटी, इट इज़ नॉट कोई जंग का मैदान नहीं है कि कोई भी आकर आपको पीट जाए। So it has to be a safe space. अगर ABVP वाले नहीं होते, किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने पत्थर मारे होते, मैं उनके खिलाफ भी होती। और मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ इस तरीके से। This campaign is against anyone who takes away the fundamental right of a student for freedom to speech. किसी को आप this is the thing I keep saying. I may not agree with what somebody has to say, okay? But then I cannot hit them and say कि हाँ तुम मत बोलो। अगर मैं एक पर्सन टू पर्सन नहीं कर सकती, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इसमें राजनीतिक दल भी अब कूद चुके हैं। जहां बीजेपी के एक सांसद ने ट्वीट करके इस बयान की, मेहर के बयान की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी है, तो किरण रिजिजू ने भी कहा है, उनका बयान भी आया है कि कोई इस बच्चे के दिमाग में जहर घोल रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है। लेकिन इस वक्त हम आपको अपने मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल के पास सीधे लिए चलते हैं जो गुरमेहर के साथ हैं। ओवर टू यू राहुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की छात्रा प्रेरणा भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि लेफ्ट के छात्रों ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके कपड़े फाड़े और उनको परेशान किया। इसको लेके वो बेहद आहत हैं और वो सवाल खड़े कर रही हैं गुरमेहर कौर को लेके कि आखिरकार अगर इनके पिता करगिल की लड़ाई में शहीद हुए तो ये उन लोगों के पक्ष में क्यों बोल रही हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। प्रेरणा भारद्वाज, स्वागत है आपका आज तक पर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि दरअसल हुआ क्या। आपने अपने वीडियो में कहा है कि आपको परेशान किया गया। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या आप पुलिस की शिकायत कर रही हैं। पूरा बताएं, असल में वाकया रामजस कॉलेज के सामने था क्या? क्योंकि अब तक हमने सुना है लेफ्ट के छात्र कह रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई, अब आप भी एबीवीपी की छात्रा होते हुए कह रही हैं कि लेफ्ट के छात्रों ने आपसे बदसलूकी की। जी, सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ आयशा वालों के साथ बदसलूकी हुई, एबीवीपी की गर्ल एक्टिविस्ट के साथ भी काफी बदसलूकी हुई है। यू मस्ट हैव सीन दीक्षा वर्मा's video as well. She hit a guy in self-defense. Even when the clash broke out, I was there. Some people from the left, they were trying to molest girls. उन्होंने भी इक्वली गाली दी, उन्होंने भी लड़कियों के हाथ पकड़ के उनके कपड़े फाड़े। इवन आई वॉज द वन हु गॉट हर्ट। मेरा भी उन लोगों ने हाथ पकड़ा, मेरा कुर्ता फटा था फ्रॉम माई hand to my shoulder. My kurta was being torn by them. उसके बाद they started when in self defense मैंने बोला कि पीछे हटो and started acting aggressively. They started pushing me off my chest. Obviously in self defense I'll tell them to please get back. I in anger told them कि पीछे हो जाओ, ये अच्छा नहीं होगा, you're doing such wrong things. मैंने भी उन्हें push किया. They started pushing me inappropriately. When the police intervened, then they stepped back. But no media showed this side of story. All they do is project this ABVP activist as a goon. Even if हम चाहेंगे कि आप हिंदी में बात करें। इस वक्त हम आज तक पर बात कर रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी चैनल है, तो हिंदी में आप अच्छी हिंदी बोलती हैं, हम चाहेंगे आप हिंदी में हमें जवाब दें।
लेफ्ट के छात्र जानना चाह रहे हैं कि अगर वाकई में आपके साथ बदसलूकी हुई, आपको लोगों ने परेशान किया, तो आपने अब तक पुलिस में जाके शिकायत क्यों नहीं की है, वो आपसे पूछ रहे हैं। जी, हमने FIR कंप्लेन की हुई है। वी हैव फाइल इन FIR। हमने पहली बात तो क्राउड को कोई फेस होता नहीं है, ठीक है। दे वर इन लार्ज, वो काफ़ी नंबर्स में थे। हम लोगों में ने इन जनरल MLCs भी कराई है। दीज लेफ्ट पीपल हैव बीन मोलेस्टेड, दे शुड ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन. What I believe is they should also get their MLCs done. We have got our MLCs done. We have filed an FIR Morris Nagar police station में. You can go there and check that. नहीं, साथ ही साथ ये बताएं, ये गुरमेहर कौर करगिल की लड़ाई में शहीद हुए एक भारतीय फौजी अफसर की बेटी, हाँ जी। उन्होंने वीडियो डाला। उन्होंने कहा कि मैं ABVP के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती हूँ। ABVP के लोग मुझे डरा नहीं सकते, मुझे धमका नहीं सकते, वो मुझे नहीं बताएंगे कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। लोग जानना चाह रहे हैं कि गुरमेहर की आवाज को दबाने की, कुचलने की कोशिश क्यों की जा रही है। जी, गुरमेहर की आवाज़ को ना तो दबाने की कोशिश की जा रही है, ना कुचलने की कोशिश की जा रही है। इट्स जस्ट दैट शी पोस्ट, उन्होंने ये लिखा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ABVP। पहली बात तो किसी को भी ABVP से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ABVP हमेशा से स्टूडेंट्स राइट के लिए लड़ता आया है। ABVP ने लड़ाई किसी एक कॉमन स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं थी। ABVP की लड़ाई थी एंटी नेशनल एलिमेंट्स के, जो देशद्रोही नारे लगा रहे थे और जो कश्मीर की आज़ादी, बक्सर की आज़ादी की बात कर रहे थे। ABVP की लड़ाई थी उनके लिए। जहाँ तक मुझे याद है, गुरमेहर कौर के जो पिताजी हैं वो भी शहीद हुए हैं देश के लिए। अगर वो भी आज़ादी की बात करते तो हमारा देश, अगर वो शहीद, अगर जो हर एक, मैं उनके पिता पर ही कमेंट नहीं, मैं हर एक उस इंसान पे कमेंट करना चाहूँगी जो एक वॉर में शहीद हुआ है। वो भी इसीलिए अपनी कंट्री के लिए शहीद होते हैं ताकि उनकी कंट्री की इंटेग्रिटी, उनकी कंट्री की एकता वो बरकरार रहे, उनकी कंट्री को कोई थ्रेट ना हो, ना ही इंटरनली ना ही एक्सटर्नली। उन्होंने एक एक्सटर्नल थ्रेट से फाइट की और ABVP ने एक इंटरनल थ्रेट से फाइट की। अगर आप एक इंडियन कैंपस में रह के, अगर आप एक इंडियन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आप नारे लगाते हो इंडिया गो बैक, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, बस्तर मांगे गुरमेहर ने ये सब नहीं कहा। गुरमेहर ने ये सब नहीं कहा। इनफैक्ट बीजेपी के एक MP है मैसूर से, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नहीं, आप देखिए ना, आप जो ऑफ ABVP, गुरमेहर ने कहा है कि आई एम अफ्रेड ऑफ ABVP। जी, आप ये प्रताप सिन्हा की बात कीजिए, बीजेपी के सांसद हैं, वो गुरमेहर की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप उन ज़हीर रजा कैमरा घुमाइए, ये देखिए। ये एक सेकंड, ये फौजी की बेटी है गुरमेहर, पुलिसमैन का बेटा था दाऊद इब्राहिम। अब किसी बीजेपी के सांसद का इस तरह की तुलना करना, ये कितना वाजिब है? आपको लगता नहीं कि ये गलत है? अगर आप उनकी राय से इत्तेफाक रखें ना रखें वो एक बात है, लेकिन उन पर इस तरह के लांछन लगाना वो तो ठीक नहीं। I would not like to comment on this thing. It is his personal view and I do not support any such view. गुरमेहर ने आवाज उठाई, but all I oppose is कि ठीक है, she is posting that she is not afraid of ABVP. That's what I'm telling her. You should not be afraid of ABVP. Nobody should be afraid of ABVP. ABVP is fighting for the nation. ABVP is fighting for the nationalism. We do believe कि हर किसी को एक बोलने का फेयर चांस मिलना चाहिए। कैंपस में हर किसी को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए कैंपस में। पर अगर आप देश विरोधी नारे लगाते हो या फिर आप देश की एकता को खंडित करने की कोशिश करते हो, हम बस उसका विरोध करते हैं। जी, लेफ्ट छात्र संघ की नेता शहला रशीद भी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ गई हैं। ABVP के लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना लड़ती है सरहद पर, ABVP लड़ती है सरहद के अंदर उन लोगों के खिलाफ जो देश को बांटना चाहते हैं। शैला, देखिए, पहली बात तो ABVP को अपने आप को सरहद पे खड़ा हुआ जो मतलब सिपाही है उससे अलग करना चाहिए। मतलब ABVP नहीं खड़ी है सरहद पे, जो सिपाही सरहद पे खड़े हैं वो सिपाही सरहद पे खड़े हैं। ABVP उनका नाम इस्तेमाल करके जो है कहती है कि हम लोग जो है राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनके अपने अंदर के जो सारे एक्यूजेशन हैं, मान लीजिए अभी अभी जो इनकी ISI के लिंक्स निकले हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, ध्रुव सक्सेना के, उस पे ये कहेंगे कि नहीं जी हमें इससे कुछ नहीं बोलना। अभी जो आपने ट्वीट दिखाया उस पे आप एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए, शांत हो जाइए। नहीं, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं आप शांत हो जाइए, आप बीच में मत बोलिए, नहीं आप बीच में मत बोलिए। एक एक करके दोनों मेहमानों से उम्मीद करता हूँ एक एक करके बोले। शैला को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। प्रेरणा, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। हाँ, मैं चुपचाप आपकी बात सुन रही थी।
ये लोग जो है, ये लोग राष्ट्रवाद का जो ये झूठा ये लगा के रखते हैं कि हम जो है हम राष्ट्रवाद के कस्टोडियन हैं। पहली बात इनको समझनी पड़ेगी, जो ये कहते हैं कि कैंपस में हर किसी को बोलने की आज़ादी है। हर एक कैंपस से वायलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं एबीवीपी की तरफ से। नजीब से लेकर के अभिनव जो लड़का है, सब लोगों को इन्होंने ही पीटा। ये लोग अपनी सारी गुंडागर्दी को, मतलब अपना ये जो डोमिनेंस बनाना चाहते हैं कि इन्हीं का यूनियन बना रहे, इन्हीं का डोमिनेंस बना रहे, उसको राष्ट्रवाद से ये लोग जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये इतना कहते हैं कि सरहद पर सिपाही, अभी हमने देखा कि किस तरह से तेज बहादुर यादव जो है, जिन्होंने आवाज उठाई सरहद पे ये कहते हुए कि हमारे साथ बहुत खराब वर्क कंडीशंस है, वहाँ पे आप देखिए उनको किस तरह से उनके खिलाफ में जो राइट विंग ट्रोल्स हैं वो सोशल मीडिया पे वो कैसी गालियां लिखते हैं, कहते हैं कि वो पियक्कड़ है, वो जो है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इस तरह की बातें उनके खिलाफ में की जाती है। चलिए प्रेरणा, आप जवाब दीजिए। शैला रशीद का कहना है कि राष्ट्रवाद का ठेका किसी ने नहीं लिया। मोहन भागवत जी का भी हाल में बयान आया, उन्होंने कहा कि किसी को भी सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी को नहीं। राष्ट्रवाद का ठेका, जी बिल्कुल आई एग्री कि राष्ट्रवाद का ठेका किसी ने नहीं लिया है, बट अगर कोई अपने देश के लिए आवाज उठाता है, या फिर आप जिसे शैला राशिद, आप और आप जो उमर खालिद, आप लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं, भारत की बर्बादी, आप एक इंडियन कैंपस में पढ़ते हैं और फिर आप बोलते हैं इंडिया गो बैक, तो वी स्टैंड अगेंस्ट दैट, वी डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट। नहीं शैला, डू नॉट इंटरप्ट। शैला, आप उनको बोलने दीजिए। डू नॉट इंटरप्ट शैला, आई एम टेलिंग यू टू शैला, आप प्रेरणा को बोलने दीजिए। शैला, नहीं, वो डेफिनेटली रिमार्क्स नहीं कर सकती ना। नहीं शैला, आप प्रेरणा को बोलने दीजिए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। शैला, stay quiet, you will get your turn. I am listening to you very politely. Please stay quiet. Now do not interrupt me. Shall I am telling you do not interrupt me. I am telling you to not interrupt me. बोलिए प्रेरणा, बोलिए। आप लोगों ने भी देखा 9 फरवरी की जो ये कन्हैया नगर, हाँ, कहाँ है उसमें चार्जशीट, कहाँ है बताइए, प्रूफ कहाँ है? शैला प्लीज टेक क्वाइट, आई एम वी हैव अ वीडियो राइट, वी हैव अ वीडियो, वी हैव अ ये एक अहम बहस है कि आप कह रही हैं कि वो भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे थे। ये सवाल मैं प्रेरणा और शैला दोनों से पूछूंगा, लेकिन फिलहाल आज तक कैंपस पॉलिटिक्स पर आप देख रहे हैं आज तक की ये बहस। ब्रेक पर जाने से पहले एबीवीपी की छात्रा प्रेरणा भारद्वाज आरोप लगा रही थी शैला रशीद पर, देश को तोड़ने की बातें करने का आरोप लगा रही थी, ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का जो कि भारत के अलग अलग हिस्से करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि शैला, अगर वो इस तरह के नारेबाजी के खिलाफ आवाज उठाएं तो उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रही हैं। हेलो शैला जी, देखिए ये बात है कि ये जो है लगातार बेसलेस बातें करी जा रही हैं प्रियंका भारद्वाज, जो भी इनका नाम है। ये जो बार बार कह रही हैं, मतलब मीडिया पर ऑन एयर ये बोल रही हैं कि उमर खालिद और शैला रशीद ने देश विरोधी नारे लगाए। पहली बात तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई चार्जशीट में ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन बार बार इस बात को कह के जो मैडम वी हैव अ प्रूफ दैट यू टॉक, मैडम वी हैव अ प्रूफ इन ऑफ अ वीडियो, नो इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी देन आई वोंट लिसन टू यू। वी हैव अ प्रूफ इन अ वीडियो व्हेन उमर खालिद इज सेइंग, आप जाकर के कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कीजिए ना, मतलब इतना क्या है, आप खुद ही जज बने। We do believe our Supreme Court, it was you, Mr. Khalid and Michela, it were you people who questioned the credibility of the Indian court. It was you नहीं, people. पर प्रेरणा जवाब दीजिए। शैला ने अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर फर्ज कीजिए उमर खालिद देशद्रोही है या शैला रशीद देशद्रोही है, इसका फैसला तो न्यायपालिका को करना है। की किलिंग को आप एक जुडिशियल किलिंग बताते हैं, ये फैसला तो जुडिशरी को करना है ना, ये फैसला सड़क पे नहीं हो सकता। न्यायालय में दीजिए। आपको इतना मतलब आपको भरोसा नहीं है क्या जुडिशरी पर? आप झूठे चार्ज लगाएंगी, कुछ भी मीडिया में खड़े होकर आप बोलेंगी, ऐसे तो नहीं। शैला राशिद जी, हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। इट वॉज यू, वो आप ही थे जिन्होंने, वो आप लोग ही थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाया था कि हमारी इंडियन जुडिशरी ने अफजल गुरु के अगेंस्ट कैसे एक डेथ का वर्डिक्ट दे दिया। ये आप लोग ही थे जिन्होंने उस इंसिडेंट पे देश विरोधी नारे लगाए थे। इट वॉज यू पीपल हु सेड
on India go back, India go back. Let me remind you, you're studying on an Indian campus. You are studying in a university on an Indian campus, and then you people said India go back, Miss Shaila Rashid. You are the one to say India go back. Your friend Mr. Khalid, who you are defending, your friend Mr. Khalid, who you are defending, he was the one to say India go back, and then चलिए वक्त अरे फिलहाल भाई, खत्म हो अरे चुका भैया, है। चला बहस रास्ते में। लंबी चलेगी। जेएनयू से छिड़ी ये बहस अब दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। इस खबर के हर पहलू को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल डीयू विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं। तो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला है आयशा के खिलाफ। छात्र संगठनों के बीच झड़प का ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है। धरने प्रदर्शन इस मामले में शुरू हो चुके हैं।